ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु में तो हो रहा है रीत्यवन। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा। भारतवर्ष में जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, और पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं, जिसको करवा चौथ का व्रत कहते हैं। आज से जो चौथे दिन आएगा, चौथ को, वो करवा चौथ का व्रत है। इसीलिए करती हैं भारत की ये महिलाएं, पत्नियां, कि मेरे पति की आयु लंबी हो। आज मैं उसी पे चर्चा रखूँगा। पत्नी का स्वरूप और महिमा, मतलब यहाँ आया है पत्नी की महिमा क्या है, अच्छी पत्नी कैसी हैं, अच्छी गृहिणी कैसी हैं। विवाह विधि में पाणी ग्रहण के एक मंत्र में पति पत्नी दोनों ने पारस्परिक संबंध का आधार धर्म को बताया है। पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो धर्म का होना चाहिए। और वर कहता है, पत्नी त्वमसि धर्मणा, अतः गृह पति स्वरूप। और यहाँ तुम और अहम के बीच पड़ा है धर्म शब्द। तो धर्म शब्द देहली, मतलब जो घर का आंगन, दीप, और न्याय से पत्नी पति दोनों और संज्ञाओं को समेट लेता है। अर्थात जो गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, पति पत्नी ठीक से निभाते हैं, वही गृहस्थ धर्म है। पति के धर्म की रक्षा। ऐसा नहीं, आज जो हम देखते हैं, देखिए अपनी स्वेच्छा से पति पत्नी निर्णय लेते हैं और कुछ दिन वो संबंध चलते हैं, फिर वो उनमें वो दरारें पड़ जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, मुकदमे चलते हैं। क्या यही गृहस्थ धर्म है? जब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो पहले खूब विचार कर लो। तो यहाँ आया है पति के धर्म की रक्षा। पति और पत्नी शब्द का मूल एक ही पारक्षण धातु से बना है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। पति का अर्थ हुआ रक्षा करने वाला और पत्नी का अर्थ हुआ रक्षा करने वाली। परंतु प्रश्न उठता है, किसकी रक्षा करने वाले? बस इसी शंका की निवृत्ति के लिए धर्म शब्द जोड़ दिया है। स्त्री और पुरुष धर्म की रक्षा करके ही पति पत्नी पदों पर अधिष्ठित होंगे। मतलब ये पति पत्नी का जो शब्द है और एक दूसरे को जुड़ते हैं, मित्र रूप में होते हैं, तो वहाँ बीच में धर्म होता है। दोनों ने मिलकर धर्म की रक्षा करनी है।
और दोनों का धर्म एक ही है। धर्म ने जब अपने को धर्म की रक्षा से दुर्बल पाया तो स्त्री को सहभागिनी बनाया। इससे पत्नी का कर्तव्य हो गया कि पति की धर्म की अर्थात व्रत की यज्ञ संकल्प की रक्षा करे। यज्ञ क्या है? यज्ञ जितने परोपकार के कार्य हैं, धर्म कार्य करने हैं, संतान उत्पन्न करने हैं, ये सब यज्ञ में आते हैं। विद्या पढ़नी, वेदों का पढ़ना, ये सब यज्ञ में आते हैं। तो फिर संकल्प पति के धर्म की अर्थात व्रत की यज्ञ का संकल्प की रक्षा करे। यहाँ एक दृष्टांत आता है। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का हाथ राम को सौंपते हुए यही कहा था, इमम सीता मम सुता से धर्मचारी। तब यह मेरी पुत्री सीता तेरे धर्म की अनुकूल आचरण करने वाली है, और धर्म ही वह तत्व है जो पति पत्नी के संबंध को दृढ़ और अक्षुण बनाए रखता है, मतलब लंबे समय तक चलता है। रूप और रुपये पर आधारित संबंध ही स्थायी नहीं रहते। आज क्या देखते हैं? सुंदरता देखते हैं, धन देखते हैं, वो संबंध नहीं चलते। संबंध हो तो गुणों के हों, अपने कर्मों के हों, अपने लक्ष्य के हों, आधारित संबंध स्थायी होते हैं। अतः पत्नी नाम को सार्थक करने के लिए पति के धर्म की रक्षा करनी होगी। जो पति का धर्म में ग्रस्त है, ग्रस्त की जिम्मेदारियां हैं, वो पत्नी का कर्तव्य है। तब जो है पति के धर्म की रक्षा है। धर्म तो कोई दोनों का बट्टा नहीं है, धर्म है तो दोनों का एक ही समान। तो गृहस्थ रूपी गाड़ी की धुरी को वहन करने के कारण और जहाँ वह वधु कहलाती है, घर में प्रत्येक वस्तु को सुव्यवस्थित और संग्रहित करने के कारण जहाँ वह गृहिणी कहलाएगी। गृहिणी शब्द का अर्थ क्या है? सारी घर की व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी करना और अतिथियों को भोजन, कोई भी आए, दान दक्षिणा देना, ये गृहिणी का कर्तव्य है। तब वो गृहिणी कहलाने की अधिकारी है। तो धर्म पत्नी के बिना पति का यज्ञ निष्फल है। मतलब एक तरह जो हम यज्ञ आदि करते हैं, हवन करते हैं, बिना पत्नी के वो यज्ञ भी अधूरा ही है। तो इसलिए भाई गृहस्थ में और जीवन साथी में पत्नी जैसा मित्र संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। इस सबसे बढ़िया मित्र तो इस आत्मा को परम पिता परमात्मा का है। फिर इस संसार में जीवन यापन करने के लिए पति पत्नी से बढ़िया कोई और इतना प्यारा मित्र और संबंध कोई है ही। लेकिन इन संबंधों को हम चलाते नहीं। तो फिर इसी उसमें सूत्र में स्त्री की पत्नी संज्ञा यज्ञ कार्यों में सहयोग देने पर ही मानी है। यज्ञ का मतलब परोपकार के जितने कार्य करने हैं तभी उसको जो स्त्री कहते हैं, और स्त्री की ये संज्ञा है, स्त्री का कर्तव्य है। पत्नी गृहस्थ का मूल है। मूल के माने जो गृहस्थ धर्म है उसकी एक आधार और जड़ पत्नी है। उसके बिना तो घर, और घर की लक्ष्मी भी है भाई, उसके बिना तो घर जो है शोभायमान नहीं होता। किसी विधुर के घर चले जाओ ना, तो कहीं वो चाय भी नहीं मिलती या कोई उसका स्वागत सम्मान नहीं होता। और जहाँ लक्ष्मी पत्नी होती है वहाँ सब सारे सम्मान होते हैं सब। इसलिए पत्नी को जो लक्ष्मी भी कहा है। अभी देखिए दीपावली के पहले आता है कि लक्ष्मी पूजन। भाई लोग सोना चांदी रुपया पैसा क्या क्या पूछते हैं, मैं तो खैर ये नहीं जानता, पर मैंने सुना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ घर में जो लक्ष्मी है वो पत्नी है, उसकी पूजा किया करो। पूजा क्या, उसका आदर करना, सम्मान करना, और उस दिन आप उसको अच्छे नए वस्त्रों से और कोई चीज़ वगैरह बना करके उसको प्रसन्न किया करो। जब पत्नी प्रसन्न होती है तो अति उत्तम संतानें जन्म लेती हैं और घर में स्वर्गवास करता है, आनंद आता है। चलिए, तो
पत्नी गृहस्थ का मूल है। उसी की सहायता से पुरुष संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होता है और वही उसके पितरों को तराने वाली है। उसी के साथ यज्ञ करके पति स्वर्गगामी होता है। मतलब एक स्वर्ग की गामी, स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग की नौका पत्नी भी है। तो यहाँ इसी दुनिया की दुखपूर्ण विहड़ यात्रा में पत्नी ही पुरुष का सहारा होती है। कितना ही सुख दुख आए पर ऐसे ही जीवन कट जाता है। पत्नी ही धर्म अर्थ काम का मूल है। भाई धर्म अर्थ काम का जो मूल है वो पत्नी जो है गृहस्थ में, उसके सहयोग के बिना ये असंभव सा है। इसलिए भाई जहाँ हम जो है पत्नी पति की लंबी आयु की कामना करती है, जो सब लंबी की आयु कामना करते हैं, एक रह जाता तो उसको कष्ट होता है। वो सोचती है कि मेरा पति लंबी आयु में रहे तो मैं सुख भोगती रहूं। मैं कहता हूँ पुरुषों का भी कर्तव्य है कि वो भी जो है अपनी पत्नियों की खूब देख रेख किया करें। कहीं कोई बीमार है औषधि कपड़ी दे और उनको प्रसन्न रखा करो। जब वो प्रसन्न रहेंगी, लंबी आयु जिएंगी तो आपकी सेवा करेंगी, आपको सुख और शांति मिलेगी। इसीलिए यहाँ जहाँ स्त्रियाँ व्रत करती हैं करवा चौथ का, वह पुरुषों का भी कर्तव्य है कि हम पत्नियों को प्रसन्न रखें। पत्नी ही तो इसलिए प्रियम्बता, पत्नियां ही एकांत में पति का मित्र होती हैं और ये बियावान मार्ग में पथिक का विश्राम स्थल है। जो ये बियावान संसार है, इसको स्थल और आराम के लिए अगर है तो ये पति पत्नी है, इससे और कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। पत्नीवान का ही विश्वास किया जाता है। कितना सुंदर शब्द है एक कि अगर आप कहीं मकान भी किराए पे लें तो देखिए आप बिना पत्नी के कोई कमरा भी किराए पे नहीं देता। ये विचार करो इसका कितना महत्व है। तो हमारे उसमें जहाँ महापुरुषों ने पति पत्नी का वो रखा है गृहस्थ का, वहाँ सबसे पहले पत्नी का ही नाम आया है, पति और पत्नी। तो इसलिए हमने उच्च स्थान रखा है इनका। तो इसलिए बियावान मार्ग में पत्नी ही एक साथी है और पत्नीवान का ही विश्वास होता है। पत्नी ही मनुष्य की परम गति है, मतलब विकास की एक गति है पत्नी भी। और जुए में सब कुछ हरा कर मूढ़व्रत बैठे हुए प्रतिष्ठा के सागर में डूबे हुए युधिष्ठिर महाराज को उनकी साध्वी पत्नी द्रौपदी ने ही पार लगाया था। देखिए वो धर्म युधिष्ठिर तो क्या कहेंगे, क्योंकि जो युधिष्ठिर ही कहेंगे। धर्म युधिष्ठिर होता तो पत्नी को जुए में न रखता और न हारता। लेकिन उसके बाद भी कितने कष्ट बेचारी ने 12 वर्ष 13 वर्ष तक बहुत कष्ट जो है झेले। तो ये है भारत की नारियां, भारत की पत्नियां। ऐसा वो इतिहास कहीं विश्व में नहीं मिलता, क्योंकि भारतवर्ष ये आर्यों की भूमि है, आर्यव्रत देश है, ऋषि मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, सती साध्वियों की भूमि है और ये वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ धर्म के पीछे और वीरांगनाओं ने अपना बलिदान भी दिया है धर्म की खातिर। तो यहाँ तो देखिए युधिष्ठिर को महाराज ने साध्वी पत्नी द्रौपदी ने ही पार लगाया था। इसीलिए पत्नी का कर्तव्य है कि पति की हर अवस्था में रक्षा करे और उसे कहीं किसी जगह अपमानित न होने दे। आज तो देखिए भाई खूब प्रेम से विवाह किया है और खूब जो पढ़े लिखे हैं और फिर वो अदालतों में केस चल रहे हैं, कहीं पुलिस में केस चल रहे हैं, कहीं FIR दर्ज हो रही है। क्या यही संबंध है पति पत्नी का? कितना प्यारा संबंध है। तो इसलिए महाभारत की शकुंतला पत्नी के महत्व पर प्रकाश डालती हुई कहती है। देखिए
जो ये शकुंतला है ना, शकुंतला ये महाराज क्या नाम था, ये महाराज भरत की माता थी। और कितना उसने वीर पुत्र को जन्म दिया भरत को, जिसके पीछे भारतवर्ष नाम पड़ा है। वो तो सिंहों से और वो कान पकड़ पकड़ के ले आता था आश्रम के अंदर। तो किसकी प्रेरणा? वो माता शकुंतला की थी। माँ अपने पुत्र को क्या नहीं बना सकती, और अपने पति से वो एक तरह जैसे अविश्वास विश्वास के ऊपर जब बात आई तो वह अपने पति को भी घोषणा पूर्वक कहती है, तू इसे अपना पुत्र माने या न माने, लेकिन पुत्र तो मेरा ही राज्य करेगा। यह है भारत की वीरांगना, यह है भारत की देवियां, यह है ऋषि मुनियों की संतानें। ऐसी प्रेरणा जो कहीं कोई ऐसी देवियों में नहीं है जो भारतवर्ष की देवियों में है। तो इसलिए एक दुनिया वालों, एक दुनिया की भाई स्त्रियां, नारी शक्ति, भारत की नारियों से अपनी तुलना किया करो। भारत की नारी कितनी चरित्रवान थी, तुम इनकी पूजा किया करो। ऐसे ही नहीं है कि ये पूजा वैसी होती है। अभी दुर्गावती की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, दुर्गावती का चरित्र कितना ऊंचा था। तो इसलिए विचार करो, यह भारतवर्ष की नारियों का इतिहास। तो महाभारत में मानसिक दुखों से संतप्त तथा बीमारियों से आतुर पुरुष और अपनी स्त्रियों से उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जैसे पसीने से नहाए व्यक्ति शीतल जल से स्नान करके प्रसन्नता और लाभ करते हैं। पति को पत्नी का कभी अप्रिय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रति अर्थ अवस्था सार्थकता प्रीति और धर्म उसी के हाथ में है। कभी हमें स्त्रियों का, पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। और जब पति, देखिए कई लोग ड्यूटी करते हैं तो वो जब शाम को आते हैं हारे थके घर में आते हैं, पत्नियां मिलती है, पत्नियां मुस्कुराती है, तो देखिए वो सारी थकान दूर हो जाती है। तो इसलिए भाई स्त्रियों का जो है उत्तम संतानें भी मिलती हैं, नाम इन्हीं से चलता है। देखिए और बातें हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत आगे हमें बताया है। वो कहते हैं कि स्त्री से ही पति का नाम चलता है। कैसे? कि जब संतान उत्पन्न होती है तो किसकी कहलाती है? कि इसका पिता वो था, लेकिन संतान किसने उत्पन्न की? स्त्री ने करी। तो आपका नाम भी स्त्री से ही चलता है। ये विचार करो कि कितनी महान शक्ति है ये उस परम पिता परमात्मा ने, जो हमको एक तरह स्त्री और पति और पत्नी के रूप में बनाया है। और तो देखिए अगर ऐसा न होता तो अकेला भी रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। कहीं हम मंजिल पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अकेले को रास्ता चलना कठिन हो जाता है। दो व्यक्ति होते हैं, बातचीत करते करते ऐसे ही मंजिल तय हो जाती है। ये संसार की मंजिल जो है बड़ी बीहड़ और कठिन है। इसे पति पत्नी ही दोनों मिल करके और जीवन का ही पता नहीं चलता। तो इसलिए विचार करो। और सनातन पुण्य जन्म भूमि है। ऋषियों में ही ऐसी शक्ति नहीं कि स्त्री के बिना प्रजा की सृष्टि कर सकें। तो देखिए ये प्रजा की सृष्टि का और कोई मूल कारण नहीं हो सकता स्त्री के बिना। तो इससे अधिक सुंदर शब्दों में पत्नी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। पत्नी का पतिव्रत धर्म, जो ये उपवास तो करती हैं, लेकिन इनका धर्म क्या है भाई? जब तुम पति की आज्ञा का पालन करोगी और जैसी घर की व्यवस्था, जैसी आमदनी, उसके अनुकूल ही आप अपना घर का खर्चा चलाएंगी, तो वास्तव में पति की आयु बढ़ेगी। अब पति लाए तो 100 रुपये कमा के, और तुम खर्चा और 200 रुपये का करो या 200 का बजट बना दो, तो पति तो टेंशन में रहेगा। इसलिए विचार करो, सादगी में जीवन बिताओ, पति की आज्ञा का पालन करो, और जितनी आमदन हो उससे भी कम खर्च करो, प्रसन्न रहोगे, लंबे जीवन जियोगे। बच्चों को सदाचारी बनाओ, अच्छे बनाओ, बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाओ, बच्चों को वेदों को पढ़ाओ,
और आप खुद वेद पढ़ो पति पत्नी, निश्चित ये जो हमें शरीर है ये 100 वर्ष के लिए मिला है, और हम ऐसे ही लड़ाई झगड़े क्लेश करके ही हम इसको नष्ट कर देते हैं। बजाय सुख पाने के हम दुख और कलेशों में पड़ जाते हैं। इसलिए पत्नी का सर्वप्रथम कर्तव्य है पति की सेवा। तो यहाँ धर्मशास्त्रों में स्त्री का प्रधान कर्तव्य पति सेवा है, और पति व्रत का पालन बताए गए हैं। एक शंख बहुत विद्वान हुए ऋषि हुए हैं, उनके मत में स्त्री को व्रत उपवास यज्ञ दान आदि से वैसा फल नहीं मिल सकता जैसा पति की सेवा से मिलता है। एक तरफ तो पत्नी व्रत तो करती है लंबी आयु की, और पति के जो आदर्श है नियम है उनका पालन नहीं करती। तो यहाँ कहा है कि जो पति की सेवा का फल मिलता है उतना यज्ञ हवन का इसे नहीं मिल सकता। और कई बात तो बड़ी ऋषि बहुत आगे बढ़ गए और पति को ही परमेश्वर का दर्जा दिया है। इसलिए विचार करो कि अगर पति की सेवा पत्नी ना करेगी तो उसमें जो है काम पत्नी ना होगी तो आपको संतान भी नहीं मिल सकती, उत्तम संतान भी नहीं मिलेगी। इसलिए विचार करो। रहस्य तो बहुत बहुत गहरे हैं जो मैं उतना वीडियो पे नहीं दे सकता। तो मैं फिर बताना चाहता हूँ, सीता की सम्मति में पत्नी के लिए पति सेवा से अतिरिक्त और कोई तपस्या नहीं है। तो देखिए यहाँ सीता जी कह रही हैं कि पति की सेवा से बढ़ के कोई और भक्ति और तपस्या नहीं है। और तो फिर सत्य भाषा को द्रौपदी ने धर्म या राज युधिष्ठिर को अपने वश में रखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र पति की सेवा ही बताया था। अगर आपको पति को कंट्रोल में करना है तो उसकी सेवा करो, खुश रखो, अपने आप ही तुम्हारी बात ही मानेंगे। तो इसलिए द्रौपदी ने कहा कि उनकी आज्ञा पालक, अहंकार शून्य, उनके विचारों का सदा ध्यान रखने वाली हूँ। यहाँ महारानी द्रौपदी कह रही है कि मैं महाराज युधिष्ठिर के विचारों को और मैं उनका जो है उनके विचारों को, उनके स्वभाव को, उनके जो वो है सबका मैं पालन करती हूँ, उनकी दिनचर्या में मैं रहती हूँ। तो इसलिए सबसे बड़ा मूल मंत्र पति सेवा ही बताया गया है। तो द्रौपदी ने कहा उनकी आज्ञा का पालन करना और विचारों का सदा ध्यान रखती हूँ, और उनको बुरा लगने वाले कथन, स्थान, दृष्टि, बैठने और बुरा चलने तथा बुरे इशारों से सदा बचती रहती है। कितना ऐसी वो ये भारत की ही ऐसी वो हैं भाई पतिव्रता नारियाँ जो इतना ऊंचा चरित्र है। द्रौपदी तो जो उनका इशारा पति की और सब कुछ व्यवहार सब कुछ पे और अपने जीवन को ढालती थी, कमाल का इतिहास है। तो फिर दृष्टि उनके स्नान, भोजन, आसन ग्रहण करने से पहले मैं ये कार्य नहीं करती। पति से कभी पहले भोजन न करना, स्नान सब आदि तब करती थी, और उनके ने पीने योग्य और ने खाने योग्य का भी सेवन नहीं करती। तो उनकी आराधना करते हुए मेरे लिए दिन रात को उनके पीछे, और मैं दिन और रात को मैं उनके पीछे सोती हूँ। अर्थात पति से पहले उठ जाना और पति के सोने के बाद सोना कितना बड़ा तप है। यह है भारत की तपस्वी नारियां। आर्य परिवार में संभवतः पति सेवा का सर्वोत्तम आदर्श सीता ने रखा। देखिए सीता जी की आज भी हम कितनी पूजा करते हैं। अभी कितनी रामलीलाएं विश्व के अंदर हुई हैं, कितना ऊंचा चरित्र था राम का, सीता जी का, और वो 14 वर्ष तक कितने कांटों में रही,
कांटों झेले जब वो वनवास राम को हुआ था, तो तब राम ने तो मने किया, वो बहुत जबरदस्ती के मैं आपके बिना जिंदा ही नहीं रह सकती। और फिर के वो राम ने कहा कि वन के अंदर तो कांटे हैं, सिंह हैं, बहुत दहाड़ते हुए सर्प इत्यादि सब हैं, पत्ते में सोना पड़ेगा। तो सीता जी एक बात कहती है, आप तो ये क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपका रास्ता साफ करती हुई, आपके रास्ते में से कांटे हटाती हुई पहले मैं चलूंगी। ये है भारत और इसकी नारियों का इतिहास। और देखिए दूसरा, जब अपहरण करके रावण ले गया, रावण ने सीता जी को बहुत धमकाया, डराया, प्रलोभन भी किया और कहा, ये सीता तो ये सोने की लंका की स्वामिनी बन जा, पटरानी बन जा, महारानी बन जा। और इतने उस पर निष्ठाई पे रावण आया, कहने लगा मैं तेरे चरण भी पकड़ता हूँ। कमाल का इतिहास है, लेकिन वो डिगी नहीं। और एक बात सुनो, आज जो श्रृंगार करती हैं भाई स्त्रियां, श्रृंगार जो होता है वो पति के लिए होता है। जब जिस समय अशोक वाटिका में सीता जी रही थी, तो उस समय पूरे शरीर के पे जो है राख मली थी। सीता जी बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी सुंदरता को वो राख पोत करके, राख लगा करके छिपा लिया। और जो बाल थे ना, बालों में बड़का दूध लगा करके उनकी बालों में बत्ती बना ली। कितना कमाल का चरित्र का इतिहास है भारत की नारियों का। लेकिन अपने चरित्र पे आंच नहीं आने दी, और बहुत सारे कहीं राम को मरा दिखा दिया, लक्ष्मण को मरा दिखा दिया। कोई माया भी था, जैसे वो आज ये कार्टूनी वो चलते हैं, इस प्रकार का वो छली करते, तो भी जो है अपने सबसे विचलित नहीं हुई। तो ये 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा होने पर श्री राम की यह इच्छा है कि कोमल अंगों वाली सीता वन्य जीवन के भयंकर कष्टों से बची रहे, किंतु वह पति सेवा के लिए भीषणतम कष्ट सहने को तैयार थी। तो देखिए वाल्मीकि रामायण में आया, उसने कहा था, हे राघव, यदि आप आज दुर्गम वन को जाते हो तो मैं आपके आगे आगे और कांटों और कुसा घास को कुचलती हुई चलूंगी। उच्च अट्टकालियों तथा विमानों से बैठकर आकाश में विहार करने की अपेक्षा और सब अस्थायी सब अवस्थाओं में पति के चरणों की सेवा ही श्रेष्ठ है। चाहे सोने की लंका, चाहे विमान हो, कोठियाँ हो, कितना ही धन हो, तो वहाँ पति की जो सेवा है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये सीता जी कहनी, श्री राम तो आपके बिना, हाँ, यदि स्वर्ग में भी वास करना मिले तो मैं उसे आपके बिना पसंद न करूँगी। तो श्री राम ने जब उसे पहाड़ी कंदराओं में और गरजने वाले सिंहों, नदियों के और सर्प पक्षी और गुहा वनों के हाथियों आदि काले सर्पों का डर दिखाया, तो सीता ने उत्तर दिया, जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे इन हिंसक जंतुओं का क्या भय है। और मार्गों में आने वाले सरकंडे कांटेदार पेड़ मुझे रुई और मृग चर्म के समान और स्पर्श वाले प्रतीत होंगे। आपके साथ जो वस्तु है वह मेरे लिए स्वर्ग है, आपके बिना जो कुछ है वह सब नरक है। यह है भारत की देवियों का इतिहास। इसी पे सारा विश्व जो है टिका हुआ है। ये एक आधार है, ये एक लक्ष्य है, ये हमें प्रेरणादायक है। तभी जो है ये अस्तित्व कुछ टिका हुआ है। भाई कुछ अपना अस्तित्व बिगाड़ भी लेते हैं, लेकिन वो नहीं। फिर आया है, अंधेरे में छाया व्यक्ति का साथ छोड़ देती है। कितना कमाल का इतिहास है। किंतु विपत्ति में सीता ने राम का साथ नहीं छोड़ा। ये जो कहते हैं ना, जब अंधेरे में छाया भी
दिखाई देती है। तो वहाँ उसकी यह प्रतिष्ठा आर्य नारियों के लिए सहस्रों वर्षों के प्रबल झंझावत में भी आनंद आभा रखने वाली ज्योति स्तंभ रक्षा है। तो देखिए, राम के इतिहास को मैंने कई बार बताया है कि 1,81,00,000 और शायद 49,000 राम के टाइम को हुए। आज भी हमें ऐसा लगता है राम हमारे घरों में है। वास्तव में वो पुरुष ही ऐसा, जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक राम और सीता का नाम भी रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत पवित्र आत्मा थी, बहुत पवित्र देवियाँ थी। तो फिर पत्नी के लिए पति व्रत धर्म, जो व्रत कर रही हैं आप, पति के आयु के लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारा धर्म क्या है। यहाँ पत्नी के लिए पति सेवा के साथ ही पतिव्रत धर्म का पालन आवश्यक है। और पतिव्रत का आदर्श यह है कि एक बार किसी पुरुष से विवाह होने के पश्चात उसमें न्यूनताएं होने पर भी दूसरे पुरुष का मन में भी विचार नहीं करना। देखिए भाई, पहले आज़ादी के पहले तो ये था, बल्कि बहुत अच्छी मर्यादाएं। तो जब तो माता पिता भी देखने नहीं जाते थे, आगे लड़का देखा कि हमारे लड़की वाले आए, अरे ऐसे ही हाँ कर ली, चाहे वो लड़की कैसी ही है, चाहे वो सुंदर है या कोई रंग वैसा है, तब भी जो है उसको ग्रहण करते, पूरा जीवन व्यतीत करते। और आज तो भाई लड़का भी लड़की को देखता, लड़की लड़का को देखती है, दोनों की योग्यताएं देखती हैं, सब कुछ देखते हैं। और साल तो 4 साल चले, फिर उनमें जो 5 लाख भी हो जाते हैं। क्या कमाल का इतिहास है। वो उनमें एक कमी है ये कि ये जो है चरित्रवान नहीं है, इसीलिए ऐसी गड़बड़ है। जब एक चरित्रवान जो चीज़ मुझे दूसरी मिलने वाली नहीं है, तो आदमी चाहे वो खराब है अच्छी है, उसी से प्रेम करेगा। और जब यहाँ खुला छूट है, कोई वो नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई आदर्श शिक्षा ही नहीं है, और कहाँ जो है कि एक 4 रख ले, तो क्या ये धर्म रहेगा। अगर एक कहीं ऐसी छूट होगी धर्म में कि एक 4 कर सकता है, कहाँ का धर्म है ये। तो इसलिए एक पत्नी और एक पुरुष का ही धर्म है, और वो ही चलता है, वही जीवन, वही जो है गृहस्थ सही चले हैं। जहाँ कई पत्नी रही हैं, उनके झगड़े ही रहे। इसलिए विचार करो, ये हमारा धर्म है। एक समय में एक स्त्री और एक ही पुरुष का है। दैवयोग से कोई एक ना रहे वो अलग बात है, उसको पुनर्विवाह बोला है। जब अगर एक स्त्री ना रहे या पुरुष ना रहे, तब तो अपनी जीवन यापन के लिए वो भी पुनर्विवाह है, विवाह नहीं है। तो वो आपातकाल है। लेकिन इस बीच में जो हमारे साथ फेरे लिए हैं हमने, जिसके साथ विवाह में बंधे हैं, वो जीवन पर्यंत वही रहेगी। इसलिए विचार करो, ये हम कहाँ चले गए, कहाँ से हुए। तो पाना असहाय पतिव्रत का अर्थ है कि एक बार किसी पुरुष से विवाह होने के पश्चात उसमें न्यूनताएं चाहे कमियां भी हो, पर भी दूसरे पुरुष का मन में भी विचार नहीं करना चाहिए। सावित्री इस बात की सूचना मिल जाने पर कि उसके द्वारा वर्ण किए जाने पर पति की आयु अल्प है। किसी ने कहा कि वो तो बीमार है, जैसे आज किसी को कह दे कि भाई पति तेरे को वो तो कैंसर है या उसके टीबी है, तो आयु तो कम है। लेकिन एक बार वर्ण होने के बाद, और जब सावित्री को पता चला, किसी ने कहा कि उसकी आयु कम है, फिर भी सावित्री ने उसको त्यागा नहीं और छोड़ा नहीं, न दूसरे पति की करी, उसकी सेवा करी और उसकी बीमारी दूर करके लंबी आयु कर ली। यह है भारत का इतिहास, भारत की नारियों का इतिहास, पतिव्रता नारियों का इतिहास है। फिर उसके सूचना मिलने पर भी उसके द्वारा वर्ण किए सत्यवान की आयु अत्यंत कम है, पाते धर्म से विचलित नहीं हुई। उसने अपने पिता को स्पष्ट कह दिया कि सत्यवान लंबी आयु वाला हो या छोटी आयु वाला हो, गुणवान हो या गुणों से शून्य हो, मैंने एक बार पति चुन लिया है,
दूसरा पति नहीं चुनूंगी। महाभारत में आता है पिता को कन्या का आग्रह स्वीकार करना। तो महाभारत में आया है कि जैसे देखिए गंधारी, तो महाभारत में गंधारी को जब यह पता चला कि उनका विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ होना है, तो उसने अपनी आंखों पर कई तहों वाली पट्टी बांध ली ताकि उसके चित्त में पति के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव उत्पन्न न हो। तो ये महाभारत के उसमें आता है। तो कैसे ही जो अगर आँख खुली रहेंगी तो विचारों में परिवर्तन आएगा। अपनी आंखों के भी पट्टी बांध ली, कोई न देखा। यह है भारत की देवियों का इतिहास, चरित्रवान देवियों का इतिहास। पतिव्रत धर्म का पालन करने में और भगवती सीता का स्थान सर्वोपरि है। सीता जी का स्थान सब बहुत देवियों में सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है। राक्षस राज द्वारा लंकापुरी में अपहृत होने पर भी सीता जरा विचलित नहीं हुई और अपने धर्म पर अडिग रही। राक्षसियों ने विकराल सर्पों द्वारा उसे अनेक प्रकार के भय दिखाए, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रही। उसने बड़े ओजस्वी शब्दों में कहा, दीन हो या राजहीन, पति ही मेरा गुरु है। तो देखिए स्त्रियों का जो गुरु होता है वो पति गुरु भी होता है। और भाई मैं तो स्त्रियां भी गुरु होती हैं, एक दूसरे से हम आगे सीखते हैं, बढ़ते हैं। दो परिवार जब एक साथ जुड़ते हैं, दो परिवारों की शिक्षा, दो परिवारों का विचार जब दोनों का समन्वय होता है तो आगे विकास होता बढ़ते हैं। तो फिर अडिग रही, फिर विकराल रूपों द्वारा उसे अनेक प्रकार के भय दिखाए गए, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रही। उसने बड़े ओजस्वी शब्दों में कहा, दीन हो या राजहीन, पति ही मेरा गुरु है। मैं उसे उसी तरह राम में अनुरक्त हूँ जैसे शुभ चला। सूर्य के, शची इंद्र के, अरुधंती वशिष्ठ के, लोपामुद्रा अगस्त्य के और सुकन्या चैन के और चवन ऋषि के, और सावित्री सत्यवान के साथ थी जैसे, और सौदास सगर और नल के साथ क्रमशः दमयंती और केसरी और दमयंती अनुरक्त थी। चंद्रमा का उष्ण होना, अग्नि का शीतल होना, समुद्र के पानी का मीठा होना संभव था, परंतु सीता का सतीत्व से विचलित होना अशक्य था। मतलब विचलित होना संभव नहीं था। तो रावण का अत्यंत वैभव उसे ने लुभा सका, उसके दंड का भीषण और भय भी उसे अपने संकल्प से न दिगा सका। पतिव्रत की सर्वोच्च मर्यादा स्थापित कर उन्होंने भगवती का पवित्र पद पाया, सबसे ऊंचा पद स्थान जो है पाया। ऐसी कठोर यात्राएं और लोभ और लालच किसी और के साथ नहीं रहा जो भाई महारानी सीता के साथ रहा। तो इसलिए उसका अनुपम धैर्य, आदित्य साहस, अतुलनीय और पति भक्ति और अलौकिक सतीत्व आर्य परिवारों में नारियों को सत्य पथ पर दृढ़ रहने और सतीत्व की परंपरा अक्षुण्ण रखने की प्रेरणा का और अजस्र स्रोत है। इस निर्मल सूत्र में जो देवी स्नान करेगी वह अक्षय शांति का लाभ करेगी।
मतलब अक्षय क्या, वो मुक्ति प्राप्त करेगी, सारे सुखों को भोगेगी। देखिए जब युद्ध समाप्त हो गया, लंका, रावण मर गया लंका का, वो तब जब सीता को चलने की बारी आई, वैसे मैं किसी तरह ये सीता का इतिहास फिर दूंगा अग्नि परीक्षा, पर मैं एक शब्द बताना चाहता हूँ। तो उस समय राम ने सीता जी को अयोध्या लाने के लिए मना कर दिया। तो जो लोग तो जो कि अग्नि में नहीं जली, ये तो सब बेकार की बात है, लेकिन वो अग्नि क्या है, कठिन परीक्षाएं। राम ने एक बात कहा था कि सीता तुझे रावण जो है बलात् वो करके जबरदस्ती अब तुझे उठा के और रावण में वह में विमान में तुझे लेके आया था, तो रावण ने तेरी शरीर को छुआ था और अब तू अपवित्र हो गई, मेरे योग्य नहीं रही। तो देखिए एक ही मैं प्रश्न का उत्तर, तो बहुत सारे हैं, ये अब समय नहीं है वीडियो में। तो उस समय सीता ने एक बात कही, हे नाथ आप तो गलत सोचते हैं, ये आप गलत सोच रहे हैं, और रावण ने मेरे शरीर को तो छुआ था, लेकिन रावण ने मेरे मन को नहीं छुआ, मैं पवित्र हूँ। तो बहुत सारे उदाहरण दिए, खैर समय ये किसी वीडियो ही बनाऊंगा मैं। तो मैं ये कहता हूँ, ये है भारत की नारियों का इतिहास, भारत की वीरांगनाओं का इतिहास। वो कभी लोभ लालच में नहीं आती हैं। आज छोटे छोटे लोभ लालचों पे और आज भाई ये नारियां अपना सतीत्व डिगा देती हैं, ये गलत है। तो हमें उन देवियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो करवा चौथ का व्रत है, ठीक है, हम इसलिए रख रहे हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, बहुत लंबी, हमें जीवन सुख शांति हो। लेकिन ये सुख शांति जब तक हमारी चरित्र सही ना होंगे, विचार सही ना होंगे, आचार न सही होंगे, तब तक हमें शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें उन भाई भारतवर्ष की जो देवियां हैं, पवित्र आत्मा रही हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेकर करके, ये विश्व की देवियों तुम जो है ये इनसे प्रेरणा लिया करो, इनके इतिहासों को पढ़ा करो, वेदों को पढ़ा करो। तो देखिए इस सृष्टि को बने, ये आज की नहीं है, ये सृष्टि आज नहीं बनी है, इस सृष्टि को बने 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 124 वर्ष हुए हैं। अनादिकाल से भारतीय संस्कृति ऐसी ही रही है। तो भारत की संस्कृति को अपनाओ। ए विश्व के लोगों, तुम लड़ाई झगड़े खत्म करके वेदों को पढ़ो। तुम सारे जो जितने भी संसार पे मनुष्य हो, सब मनुष्य हैं, सब एक ही पिता एक ही माता, वही परम पिता परमात्मा, वही हमारा गुरु, सब कुछ वही है, वही संसार का स्वामी है। और तुम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करके कितने दिन का जीवन है। ये मनुष्य जीवन हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। बेकार का समय नष्ट न करके, और जो है पति पत्नी भी जो है ये 4 फल की प्राप्ति के लिए ही ये जीवन मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए। और गृहस्थ से बढ़ के और कोई वो नहीं है, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है, ये गलत नहीं है। तो इसलिए इसको धर्म पूर्वक निभाएं, तो वास्तव में हम लंबे समय तक जी सकते हैं। यही हमें जो है करवा चौथ का जो व्रत है, ये हमें प्रेरणा देता है। और सभी देवियों का वो जो है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे को बता करके और वीडियो को सुना करें। तो देखिए मैं अपनी वीडियो में स्वयं ही अपनी वीडियो के उत्तर होंगे, कई बार मैं एक एक बात को दोहराता हूँ ताकि ठीक समझ में आ जाए। जो मैं अपना विचार रखता हूँ वो अंत समय तक वो मेरा उसी पे विचार पे लक्ष्य होता है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुना करें और आप जो है पुण्य के भागी बने, मोक्ष के भागी बने। मैं इतना ही कह करके ओम शांति।